स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारी क्लास है आउटसाइड माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का मटेरियल कौन सा होता है इसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे। और जो मटेरियल हर एक पार्ट का होता है तो मटेरियल किस वजह से उसी मटेरियल से ही बनाया जाता है उसी पार्ट को, तो इसकी भी जानकारी हम पूरे डिटेल में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जैसे आज का जो हमारा वीडियो है तो वीडियो जो भी है एक स्टूडेंट का कमेंट से आया था उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे। तो इसी तरह के अगर आपके मन में भी कोई डाउट रहे तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर देंगे, तो हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारी क्लास है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के जितने टोटल पार्ट्स है A to Z, हर एक पार्ट का मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मटेरियल्स के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं कि मटेरियल का गुण क्या है और किस लिए उसी मटेरियल का यूज करते हैं इसके बारे में और उसके फंक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि माइक्रोमीटर क्या है। कि माइक्रोमीटर एक उच्च सटीकता मतलब प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट वाले उपकरण होते हैं, इसलिए इनका निर्माण करने के लिए मटेरियल को ध्यानपूर्वक चुना जाता है ताकि डायमेंशन, स्थिरता, घर्षण प्रतिरोध और जंग प्रतिरोध सुनिश्चित किया जा सके। इनकी निर्माण प्रक्रिया में जो कड़ी टॉलरेंस होती है उनका पालन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मटेरियल और सटीक मशीनिंग की आवश्यकता होती है ताकि ये उपकरण माइक्रोमीटर स्तर की सटीकता मतलब एक्यूरेसी के साथ माप प्रदान कर सके। जो माइक्रोमीटर होता है हमारा एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसका हर एक पार्ट इसके जो वर्क होता है वर्क को ध्यान में रखकर इसका मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद उसकी मशीनिंग करके उसकी वगैरह प्रोसेस करके इसका निर्माण किया जाता है। तो क्योंकि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, तो इसका जो हर एक पार्ट्स होता है वो घिसने के चांसेस रहते हैं और जंग लगने के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू यूजेबल रहते हैं। तो इसका जो मटेरियल का गुण थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए कि हम कंटिन्यू यूज करेंगे तो भी वो घिसना नहीं चाहिए, उसमें जंग लगना नहीं चाहिए। तो इस तरीके के मटेरियल का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम इसके हर एक पार्ट के मटेरियल के ऊपर। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर का सबसे जो पहला पार्ट मेन पार्ट होता है हमारा फ्रेम। तो फ्रेम सबसे पहला जो सी आकार में बना होता है, तो फ्रेम का मटेरियल होता है कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील या फिर समटाइम्स एल्यूमिनियम। मतलब कुछ कभी कभी एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जाता है। जो लाइट वेट मॉडल होता है मतलब नॉर्मली जो हम कंटिन्यू यूज करते हैं उसके लिए नहीं, जो एल्यूमिनियम का अगर बनाते हैं तो नॉर्मली मॉडल्स के लिए, लाइट वेट मॉडल्स के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जो नॉर्मल जो हम वर्कशॉप में यूज करते हैं उसका मटेरियल होता है फ्रेम का कास्ट आयरन या फिर फोर्ज स्टील होता है। और मटेरियल का डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो मटेरियल हमने आपको बताया तो ये मटेरियल किस लिए बनाया जाता है इस मटेरियल से, तो इसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेम माइक्रोमीटर का मुख्य बॉडी होता है और यह अन्य घटकों के लिए संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है मतलब सपोर्ट करता है, जिससे मजबूत और स्थिर होना चाहिए ताकि माप की सटीकता बना रहे। जो मटेरियल हमने अभी बताया कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील, तो ये इस मटेरियल का यूज करने का कारण क्या है फ्रेम के लिए, तो यहाँ पर वही दिया है कि इसकी बॉडी का पार्ट होता है फ्रेम, तो और इसका कंटिन्यू संरचना मतलब स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करता है जिससे इसकी मजबूत और स्थिर होना चाहिए। मतलब ये प्रॉपर मजबूत होना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यू कभी कभी जो हाथ से वगैरह गिर जाता है नॉर्मली हो जाता है, तो इसमें इसकी सटीकता मतलब एक्यूरेसी जाना नहीं चाहिए या फिर मटेरियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए इसका उपयोग जो फ्रेम हमारा होता है फ्रेम को बनाने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, फिर फोर्ज स्टील। उसके बाद का सेकंड नंबर के ऊपर जब हम आते हैं मटेरियल के ऊपर, तो सेकंड नंबर का जो हमारा मटेरियल है एनविल, जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का पार्ट है एनविल। तो एनविल का जो मटेरियल होता है हार्डन्ड स्टील या फिर कार्बाइड का होता है। तो नॉर्मली ज्यादातर हार्डन्ड स्टील का ही उपयोग किया जाता है। उसके ऊपर अगर आपको सिचुएशन अगर आपके ऊपर डिमांड करता है तो उसके हिसाब से भी आपका कार्बाइड के सहायता से भी एनविल का उपयोग बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और एनविल का हार्ड स्टील और कार्बाइड का यूज करने का कारण क्या है, तो यहाँ पर है एनविल वह स्थिर भाग होता है जिस पर कार्यपीस रखा जाता है। मतलब एनविल वह पार्ट है जिसके ऊपर जब हम वर्कपीस को मेजर करते हैं तो एनविल के ऊपर ही रखकर मेजर किया जाता है। इसे स्मूथ, हार्ड और घर्षण से बचाने वाला बनाना जरूरी होता है। मतलब क्योंकि इसके घर्षण में कंटिन्यू जो जॉब आते रहते इसलिए इसको हार्ड और घर्षण से बचाने वाला मतलब जंग प्रतिरोध या फिर फ्रिक्शन प्रतिरोध बनाने वाला जरूरी होता है, ताकि बार बार उपयोग करने से इसका कोई भी रूप डिस्टॉर्शन मतलब विकृत ना हो, मतलब घिसे ना या फिर उसका कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट ना हो। इसलिए इसका मटेरियल हार्ड और जो घर्षण से बचाने वाला मटेरियल होता है, जो हमारा हार्डन्ड स्टील और कार्बाइड होता है। एनविल का मटेरियल हार्डन्ड स्टील और कार्बाइड। इसके बाद का थर्ड नंबर का जो हमारा पार्ट आता है, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर का थर्ड नंबर का पार्ट है हमारा स्पिंडल, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का हमारा स्पिंडल का मटेरियल होता है हार्डन्ड स्टील और कार्बाइड। तो एनविल और
स्पिंडल, इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज होता है जॉब को मेजर करने के लिए। तो इनका मटेरियल हार्ड होना ही चाहिए। जैसे इसके पहले सेकंड नंबर एनविल के पार्ट के ऊपर मैंने बोला था, सेम मटेरियल भी इसी का ही होता है, क्योंकि एनविल और स्पिंडल दोनों आपस में जॉब को मापने के लिए सबसे ज्यादा यूजेबल होते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है मटेरियल का, स्पिंडल अंदर बाहर चलता है ताकि कार्यपी से संपर्क कर सके। इसे सटीक माप सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से कैलिब्रेट किया जाता है। इसके ऊपर अक्सर एक सुरक्षात्मक कोटिंग होती है जो जंग और घर्षण से बचाती है। मतलब सबसे ज्यादा, जैसे मैंने सबसे पहले बोला है कि सबसे ज्यादा एनविल और स्पिंडल ही जॉब के ऊपर संपर्क में आते हैं, मतलब मेजर करते समय। तो इसके इसके लिए इसे कैलिब्रेट किया जाता है और इसके ऊपर अक्सर एक कोटिंग होता है, मतलब कंटिन्यू यूज करने के बाद भी इसके ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए। और मटेरियल को इस तरह से बनाया जाता है ताकि जब आप इसे कंटिन्यू यूज करोगे तो उसे घर्षण ना हो। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का मटेरियल था स्पिंडल, मतलब थर्ड पार्ट हमारा स्पिंडल, इसका मटेरियल हार्डन स्टील और कार्बाइड। इसके बाद का जो हमारा चौथा नंबर का पार्ट है, चौथा नंबर का जो हमारा पार्ट है थिम्बॉल। थिम्बॉल का मटेरियल होता है स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो स्टील और स्टेनलेस स्टील, इसका अगर यह मटेरियल से बनाने का रीजन क्या है, तो थिम्बॉल एक बेलनाकार भाग, मतलब सिलेंड्रिकल गोलाकार भाग होता है जिसे आप घुमाते हैं ताकि स्पिंडल को एनविल के पास या फिर दूर किया जा सके। मतलब थिम्बल का काम क्या होता है कि जब आप मेजर करते हो तो थिम्बल को रोटेट करने के बाद वही स्पिंडल हमारा बाहर निकलता है या फिर अंदर जाता है। तो इसमें माप की निशानियां चिन्हित होती है, मतलब जो डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन इसके ऊपर बना होता है। जैसे मेन स्केल माइक्रोमीटर के स्केल को पढ़ने में मदद करती है। मतलब जैसे हमने आपको बताया कि थिम्बल और बैरल दो पार्ट होते हैं जिसके ऊपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल बने होते हैं। तो ये जो पार्ट हमारा है थिम्बल, थिम्बल का मटेरियल कौन सा होता है, स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील। इसके बाद का जो हमारा पांचवा नंबर का जो मटेरियल है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, 5 नंबर का जो हमारा पॉइंट है रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप तो सबको पता है कि जब हम मेजरिंग करते हैं तो रैचेट स्टॉप बैक साइड वाला पार्ट होता है जिसमें हम घुमाकर माप का जो एक लिमिट होता है वो लिमिट सेट करने का काम करता है रैचेट स्टॉप। तो रैचेट स्टॉप का मटेरियल होता है स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो स्टील और स्टेनलेस स्टील का रीजन क्या है इससे बनाने का, तो यह मैकेनिज्म तब काम आता है जब माइक्रोमीटर को कार्य पीस के चारों ओर बंद करना होता है ताकि एक समान बल लागू किया जा सके, इसे चसने से बचा जा सके। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रैचेट स्टॉप का काम क्या है। रैचेट स्टॉप का काम वही है, जब आप मेजरिंग करते हो तो हर एक ऑपरेटर का मेजर करने का तरीका अलग होता है, कभी ज्यादा प्रेशर कभी कम प्रेशर से लेते हैं तो माप डिफरेंस आता है। तो इसी को एक जैसे लाने के लिए रैचेट स्टॉप, एक लिमिट सेट करने के लिए रैचेट स्टॉप दिया जाता है। तो इसका मटेरियल होता है हमारा स्टेनलेस स्टील और स्टील। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है छठवां नंबर का जो हमारा पार्ट है स्लीव या फिर बैरल। जैसे मैंने थिम्बल के ऊपर आपको बताया था, उसके बाद स्लीव और बैरल। थिम्बल और स्लीव और बैरल ये दो पार्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल बना होता है, डायमेंशन की मार्किंग होती है। तो स्लीव हमारा जो पार्ट है, इस स्लीव के ऊपर, स्लीव का मटेरियल होता है स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर कभी कभी मॉडल्स के लिए लाइट वेट मटेरियल का भी उपयोग किया जाता है। तो ये लाइट वेट ये सिर्फ मॉडल्स के लिए है, लेकिन नॉर्मली जो हमारा मटेरियल है स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील जो हमारा स्लीव बना होता है। इसका कारण क्या है, स्लीव वह स्थिर भाग है जिसमें माप पढ़ने के लिए स्केल होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसके ऊपर मार्किंग बनी होती है, इसमें बारीकी से निशान बनाए जाते हैं जो लाइनिंग बने होते हैं। आमतौर पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो थिम्बल के साथ मिलकर सही माप प्रदान करती है। मतलब मेजरिंग का जो डायमेंशन आपका जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का मेजरिंग का जो पार्ट है थिम्बल और स्लीव होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल इसी के ऊपर बना होता है। तो इसका मटेरियल था हमारा स्टील और स्टेनलेस स्टील। इसके बाद का सातवां नंबर का जो हमारा पार्ट्स है, सातवां नंबर का जो हमारा पार्ट्स है लॉक नट। लॉक नट क्या होता है, माप को लॉक करने के लिए लॉक नट का उपयोग किया जाता है। जब आप कोई भी डायमेंशन लेते हो, मान लीजिए डायरेक्टली चेक करो तो उस समय लॉक नट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माप को लॉक करके बाहर आके चेक करना है तो उसमें लॉक नट से उसको लॉक करके फिर बाहर निकाल के इसे चेक करते हैं। तो इसका भी मटेरियल स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील होता है। और इसका बनाने का रीजन क्या है, यह भाग स्पिंडल को उस स्थान पर लॉक कर देता है जब एक बार माप लिया जाता है, और यह माप के दौरान स्पिंडल की किसी भी प्रकार की गति को रोकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो इसका मटेरियल हमारा जो है लॉक नट का मटेरियल स्टेनलेस स्टील और स्टील है। इसके बाद 8 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जैसे 8 नंबर का जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो पार्ट्स है, उस पार्ट का नाम है स्पिंडल लॉकिंग मैकेनिज्म। तो यह दोनों का सेम है, जैसे स्पिंडल लॉक है, लॉक नट है, और स्पिंडल लॉकिंग मैकेनिज्म, ये हर एक इसमें नहीं होता है लेकिन सेम वर्क करता है। तो इसका भी मटेरियल सेम है, स्टेनलेस स्टील और स्टील।
तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लॉक नट के ऊपर ही हमने आपको इसका बता दिया पूरा डिटेल। इसके बाद का जो पार्ट्स आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, स्पिंडल का एंड पॉइंट, जो एंड ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल का एंड पॉइंट मतलब जहां पर स्पिंडल को जो आपको माप लेते समय जो स्पिंडल का भाग जो आपके ऊपर टच होता है उसे एंड ऑफ स्पिंडल कहा जाता है, स्पिंडल का एंड पॉइंट। तो उसका जो मटेरियल होता है हार्डन्ड स्टील, कार्बाइड या फिर सिरामिक्स होता है। तो जनरली क्या होता है, एनविल के एंड पे और जो हमारा स्पिंडल का एंड होता है, तो इन दोनों के फेस वाले पॉइंट, एंड मतलब फेस वाला पॉइंट होता है, जिसके जो हमारा कार्बाइड, नॉर्मली कार्बाइड टिप से बना होता है और कभी कभी हार्डन्ड स्टील से भी बना होता है और वर्क के अनुसार सिरामिक से भी बना होता है। तो जनरली अगर हम पूछा जाए कि स्पिंडल का सामने वाला ये फेस किससे, कौन से मटेरियल से बना होता है, तो कार्बाइड। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जॉब हमारा होता है, जॉब को जब हम चेक करते हैं तो स्पिंडल का फेस और जो हमारा एनविल का फेस है सबसे ज्यादा टच में होता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये घिसना नहीं चाहिए और कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका मटेरियल होता है हार्डन्ड स्टील और कार्बाइड या फिर कभी कभी सिरामिक्स। तो ये हमारा हो गया एंड ऑफ स्पिंडल। इसके बाद लास्ट नंबर का जो हमारा पार्ट्स है आउटसाइड माइक्रोमीटर का, मेजरिंग फेसेस, जो मैंने अभी स्पिंडल के एंड और मेजरिंग फेस, एनविल के फेस का जो मैंने बताया था वही है मेजरिंग फेस। मतलब जो डायमेंशन लेते समय दो एनविल और स्पिंडल का फेस जब जहां पर टच होता है जो आपको उसी भाग को कहा गया है मेजरिंग फेसेस। तो ये भी कार्बाइड से ही सबसे ज्यादा बनाया जाता है और कभी कभी सिरामिक से। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन वही है, माप लेते समय दोनों जो स्पिंडल और एनविल इनका फेस जो आपके ऊपर टच होता है तो ज्यादा घिसना नहीं चाहिए या फिर इसका एक्यूरेसी कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए ही इसे कार्बाइड और सिरामिक से बनाया जाता है और इसके ऊपर ताकि जंग भी ना लगे, क्योंकि जो हमारा कार्बाइड सिरामिक से होता है इसके ऊपर जंग लगता नहीं है। तो ये आज का जो हमारा क्लास था, जो बच्चों के कमेंट्स के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का हर एक पार्ट्स, उसका मटेरियल और उसका जो मटेरियल बनाने का रीजन क्या है और कौन सा पार्ट्स क्या काम करते हैं, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे दी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लास्ट में वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।